हाँ अबू बकर, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बेटा जो हमारे पास डिफरेंट प्रिमिटिव्स हैं माइक्रोसॉफ्ट लोगोज में। जैसे हमारे पास है पेन अप, हमारे पास है पेन डाउन, या हमारे पास है पेन इरेज। इसी तरह हमारे पास और भी कमांड्स हैं। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट प्रिमिटिव्स अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो में यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमें अपने डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमारे पास ये शॉर्टकट है बेटा, आइकन जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। इसको हमें डबल क्लिक करना है, तब जाके ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारे पास तीन ये हमारे पास हैं, इसको हम कहते हैं बेटा डायग्राम विंडो। जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो इसमें बनेगी बेटा। ये हमारे पास इनपुट बॉक्स हैं जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं, और जो भी कमांड्स हम टाइप करते हैं बेटा वो सारे कमांड्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ से टोटल है। ठीक, सो बेटा मुझे इस टोटल को यहाँ पे लेना है बेटा, ठीक है ना। उसके लिए मेरे पास कमांड है FD फॉरवर्ड। आपको कितने स्टेप्स लाने हैं बेटा, 100, 200, 20, 500, 1000 आपको यहाँ से टाइप करना है। FD आप फॉरवर्ड जाए 100, इसके बाद एंटर। अब देखिए बेटा हमारे पास जो टोटल है अभी यहाँ पे था, और जो ही हमने कमांड टाइप की तब जाके हमारे पास टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक, नाउ आपको क्या यहाँ से बेटा समझ आया, जो ही मैंने कमांड टाइप की FD 100, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया और उसने एक लाइन ड्रा की। ठीक, सो हम चाहते हैं बेटे जो हमारे पास टोटल है, ठीक, ये फॉरवर्ड जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये जो लाइन है ये ड्रा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास कमांड है बेटा जिसको हम कहते हैं पेन अप, है ना, PENUP। तो हम लिख सकते हैं पेन अप। पेन अप लिखने के बाद हम जो भी कमांड टाइप करेंगे हमारा टोटल काम करेगा, लेकिन जो हमारे पास लाइन है वो ड्रा नहीं हो जाएगी, है ना। तो इस वक्त हम लिखेंगे बेटा पेन अप। हम लिख सकते हैं PENUP अप, वो भी ठीक है, और हम सिंपली लिख सकते हैं बेटा PU, P फॉर पेन, U फॉर अप। अब इसके बाद हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद अब हम जो भी कमांड लिखेंगे टोटल काम करेगा बेटा, लेकिन लाइन ड्रा नहीं हो जाएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो टोटल है वो यहाँ पे है ना। मैं चाहता हूँ बेटा जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन जो लाइन है वो ड्रा नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे लिखना है FD, मैं लिखता हूँ 50। ओके, नाउ आप देखो बेटा टोटल आ गया, है ना। टोटल यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा, लेकिन लाइन ड्रा नहीं होगी। ओके, तो ये जो काम है बेटा ये किसका काम है, पेन अप का। ठीक, इसी तरह अगर हमें टोटल चाहिए बेटा, लेकिन टोटल ड्रा होने के साथ साथ बेटा हमारे पास एक लाइन भी ड्रा होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से पेन यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पेन डाउन। हमारे पास एक और कमांड है जिसको हम कहते हैं पेन डाउन। हम लिख सकते हैं पेन डाउन, यानी या सिंपली हम लिख सकते हैं PD। ठीक, अब हम इसको रोटेट करेंगे पहले RT 90 डिग्री। ओके, फॉरवर्ड 200। आप देखिए बेटा लाइन ड्रा हो गई, है ना। तो पेन अप हमारे पास एक कमांड है, पेन डाउन हमारे पास एक कमांड है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पेन अप यूज़ किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कमांड यूज़ की पेन डाउन, तब जाके मेरे पास एक लाइन आ गई। नाउ एक और कमांड मेरे पास है बेटा पेन इरेज। उससे क्या होता है बेटा, जो हमारे पास टोटल है बेटा, ठीक, और ये टोटल हमारा इरेजर बनता है। हम इस टोटल की मदद से इस लाइन को इरेज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टोटल यहाँ पे है, लेकिन टोटल के बैक साइड एक लाइन है बेटा। ठीक, टोटल के बैक साइड एक लाइन है, हमें इस लाइन को क्या करना है, इरेज करना है। ठीक, जो हमारे पास टोटल में एक लाइन है हम उस लाइन को इरेज करना है। आप देखो बेटा ये हमारे पास टोटल है एक, और यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक एक लाइन है, हमें इस लाइन को इरेज करना है। तो इरेज हम इसको करेंगे, लेकिन हमें जहन में रखना है बेटा ये जो लाइन है क्या ये टोटल के फ्रंट साइड है, फॉरवर्ड साइड, या क्या ये टोटल के बैक साइड है ना, बैकवर्ड। तो इस वक्त हम देख रहे हैं बेटा ये जो लाइन है ये टोटल के बैक साइड है। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेटा एक कमांड पेन इरेज, PE, है ना, पेन इरेज। जो है मैंने पेन इरेज किया, इसके बाद हमें कमांड देनी है। आपको क्या इरेज करना है, मैं इसको लिखता हूँ। आप बैक जाए B के कितने स्टेप्स,
बेटा 200 है ना, 200 BK 200। ठीक, मैं यहाँ से कमांड टाइप की BK 200 ना, मैं यहाँ से एंटर करूँगा। आप देखो बेटा जो लाइन थी हमारे पास वो इरेज हो गई है ना। सो पेन इरेज का काम क्या है बेटा, जो हमारे पास लाइन होते हैं टर्टल के आगे या टर्टल के पीछे, हम उसको टर्टल की मदद से इरेज कर सकते हैं। बेटा एक और कमांड हमारे पास है बेटा, पेन पेंट। पेन पेंट, आप देखो बेटा पेज नंबर 55। पेन पेंट हमारे पास कमांड है। दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड आफ्टर द पेन इरेज और द पेन अप primitive so that the turtle starts drawing again. The previous example, the turtle erased the line. Now we give the PPT primitive followed by the another command. The turtle starts drawing again and moves forward by 60 units. ना देखो बेटा हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है पेन पेंट। पेन पेंट को हम यूज़ कर सकते हैं बेटा पेन अप या पेन इरेज के बाद। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पेन इरेज किया, ठीक है ना, पेन इरेज हमारे पास यहाँ पे है बेटा। यहाँ से बेटा हम टाइप करते हैं कमांड PPT पेन पेंट, पेन पेंट, ठीक। इसके बाद हम इंटर करेंगे। इससे क्या होता है पेन पेंट से, जो हमारे पास टर्टल होता है जो इस वक्त इरेजर है वो फिर से लाइन ड्रा करेगा, है ना। हमने पेन पेंट लिखा, इसके बाद हम लिखते हैं फॉरवर्ड 100। हाँ देखो बेटा और फिर से लाइन ड्रा हो गई, है ना। वो बगैर बेटा देख बेटा लाइन ड्रा हो गई ना फिर से। सो हम इरेजर से फिर से टर्टल को पेन बना सकते हैं बेटा। उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, PPT पेन पेंट। नौ दो कमांड्स हमारे पास और हैं बेटा जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। एक है हाइड टर्टल, एक है शो टर्टल, ठीक ना। देखो बेटा इस वक्त हमारे पास टर्टल यहाँ पे है ना। अगर मैं फॉरवर्ड लिखूंगा बेटा 20, आप देखो बेटा लाइन ड्रा होती है लेकिन टर्टल इसके साथ होता है। यहाँ से भी बेटा अगर मैं लिखता हूँ बेटा इसको यहाँ से राइट 90, फिर FD 200, लाइन ड्रा होती है लेकिन लाइन ड्रा होने के साथ साथ टर्टल भी इसके साथ होता है बेटा। लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा जो ये टर्टल है ये लाइन ड्रा करे, लेकिन ये जो टर्टल है बेटा हमें नज़र नहीं आना चाहिए, हटना चाहिए यहाँ से। तो उसके लिए बेटा हमारे पास कमांड है HT हाइड टर्टल। आप टर्टल को हाइड करो। मैंने यहाँ से टाइप किया HT हाइड टर्टल। ना आप देखो बेटा टर्टल गायब हो गया, है ना। अब मैं कोई कमांड टाइप करूँगा राइट 90 डिग्री, इसके बाद मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड 100। आप देखो बेटा लाइन ड्रा होती है ना लेकिन टर्टल हमें नज़र नहीं आता है बेटा, ठीक है ना। ना अगर आपको टर्टल चाहिए तो आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी है, अभी हमने किया था हाइड टर्टल। ओके बेटा शो टर्टल हमें यूज़ करना है। सो शो टर्टल का काम क्या होता है, टू मेक द टर्टल रीअपीयर ऑन द मॉनिटर। जो हमारे पास अभी स्क्रीन पे टर्टल अवेलेबल था जिसको हमने हाइड किया, अगर हमने उसको फिर से देखना है तो हम यूज़ करेंगे कमांड शो टर्टल। हम लिख सकते हैं SHOWTURTLE या इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं ST शो टर्टल, ठीक। अब जो है मैंने शो टर्टल लिखा इसके बाद मैं एंटर करूंगा ना। आप देखो स्क्रीन पे बेटा हमें टर्टल नजर आ रहा है, ओके ठीक है बेटा। तो हो गया क्लियर, और मत है कुछ ना। अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है, हमारे पास जो लाइन है अभी पूरी ब्लैक है, अगर हम चाहते हैं बेटा लाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा सेट PC, है ना। सेट P माइनस पेन और C माइनस कलर, सेट पेन कलर। तो हम लिख सकते हैं बेटा सेट, हमें लिखना है बेटा सेट PC, ठीक SET PC, ठीक। इसके बाद हम लिख सकते हैं नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 0 से लेके 15 तक हमें नंबर्स यूज़ करने। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ से लिखता हूँ 8, इसके बाद मैंने एंटर किया। अब मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड 100। ना देखो बेटा कलर चेंज हो गया बेटा, थोड़ा नज़र आ रहा है ना आपको, डिम है लेकिन, है ना। फिर से लिखता हूँ बेटा सेट पेन कलर, यहाँ से इसको लिखता बेटा लिखता हूँ 4, ओके। नाउ एंटर
फॉरवर्ड 100 हो गया कलर चेंज, यस सर। है ना। सो हम सेट पीसी से क्या कर सकते हैं बेटा, एक लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें इसके आगे क्या लिखना है, सेट पीसी के आगे हमें लिखना है 0 से लेके 15 तक नंबर्स। सेट पीसी 15 राइट 90 डिग्री FD 200। अब देखो बेटा कलर कैसे आ गया, ब्लू, ठीक। तो अबू बकर क्लास खत्म हो गया। यस सर। कल मैं आपसे पूछूंगा लेकर बेटा, है ना। मैं आपसे पूछूंगा बेटा पेन डाउन क्या होता है, शो टर्ल क्या होता है, हाई टर्ल का काम क्या होता है, पेन पैंट का काम क्या होता है बेटा, और पेन अप पेन डाउन का काम क्या होता है, ठीक है ना। ओके सर। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।